महिला सम्मान योजना का 21वीं किस्त का पैसा पहले चरण में 10 जिलों में आने वाला है। जी हाँ, आप लोग सब सही सुन रहे हैं। फिर से 2100 किस्त आने वाला है। 21वीं किस्त का पैसा जल्द ही महिलाओं के खातों में आएगा और एक बार 3 किस्त भी आ सकता है। जी हाँ, सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस बार महिलाओं के खातों में 3 किस्त का पैसा एक साथ आ सकता है। मतलब टोटल 7,500 मिलने का पूरा चांस है। और आज से पैसा आना शुरू होगा और अगले एक सप्ताह के अंदर सभी महिलाओं को 21वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। और जिन महिलाओं का पैसा रुका हुआ था, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि उनका पैसा अब उनके खाते में आने वाला है। तो महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, जहाँ पर उनको रुका हुआ पैसा भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले पूरी स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको साफ क्लियर हो जाए आखिरकार 21वीं किस्त देरी क्यों हुई और इसका क्या नया अपडेट आया है। क्योंकि जो 21वीं किस्त का पैसा है वो अप्रैल महीने का पैसा है, जबकि 20वीं किस्त और 19वीं किस्त 8वीं किस्त इन सब का पैसा दे दिया गया है। लेकिन अभी तक 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना झारखंड की उन महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब तक इस योजना का लाभ 51 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है। जी हाँ, झारखंड के 51 लाख ऐसी महिलाएं जिनको हर महीने 2500 रुपया पैसा मिलता है। और बहुत सारी महिलाओं को, लगभग झारखंड के सभी महिलाओं को 20वीं किस्त का 2500 मिल गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से 21वीं किस्त को लेकर देरी देखने को मिल रही थी। जी हाँ, 21वीं किस्त अभी तक पैसा नहीं मिला है। और इसका सबसे बड़ा कारण था आदेश जारी न होना और ट्रेजरी से जुड़ी जांच। जी हाँ, अभी तक 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया है और अप्रैल महीना भी खत्म होने वाला है। और जो 21वीं किस्त का पैसा है वो अप्रैल महीने का है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं छोड़ा गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है कि अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है और ट्रेजरी घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से जांच चल रहा है। और अब नई जानकारी सामने आ रही है, उसमें साफ हो चुका है कि प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब भुगतान शुरू होने की तैयारी है। सरकार ने प्रक्रिया पूरा कर लिया है और जल्द ही महिलाओं के खातों में पैसा आने वाला है। तो आप समझ लेते हैं कि 21वीं किस्त आने में इतना देरी क्यों लग रहा है। क्योंकि जो 21वीं किस्त का पैसा है वो अप्रैल का पैसा है और अप्रैल महीना खत्म भी हो चुका है। तो पहला कारण है सरकारी आदेश में देरी। जब तक मुख्यमंत्री स्तर से अप्रूवल नहीं आता तब तक पैसा नहीं जारी किया जा सकता। जी हाँ, जब तक झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आदेश नहीं देते तब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिलता। दूसरा कारण है ट्रेजरी जांच। कुछ जिलों में करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर जांच चल रही थी, जिसके कारण सभी डीबीडी योजनाओं का पैसा टेम्पररी रोक दिया गया है। जी हाँ, ट्रेजरी जांच चल रहा है, जिसकी वजह से राज्य के जितना भी योजना है जिनका पैसा डीबीडी के जरिए आता है उनका पैसा रोक दिया गया है टेम्पररी। तीसरा कारण है नया वित्तीय वर्ष। अप्रैल में नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। जी हाँ, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, जिसमें कई बार बजट एलोकेशन और वेरिफिकेशन में समय लगता है। और यही कारण है कि देरी लग रहा है। चौथा कारण है तकनीकी समस्या। जी हाँ, कई सारी महिलाओं को इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि उनका तकनीकी गड़बड़ी था, जैसे डीवीडी फेलियर, बैड लिंकिंग इशू, डाटा मिसमैच। इन सभी कारणों से पैसा जारी नहीं हो पाया अप्रैल महीने में। और अब मई में एक साथ भुगतान की तैयारी हो रही है। जी हाँ, अप्रैल महीने का पैसा अप्रैल में नहीं दिया गया, इसलिए जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इसलिए सरकार अब मई में 2 किस्तों का पैसा एक साथ दे सकता है। 2500 अप्रैल महीने का और 2500 मई महीने का जो अभी चल रहा है। तो दोनों किस्तों का पैसा सरकार एक साथ जारी कर सकता है। तो अब सबसे बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ा अपडेट है वो है कि 21वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। जी हाँ, तो रिपोर्ट निकल कर ये आ रहा है कि 21वीं किस्त का पैसा जल्द ही महिलाओं के खातों में आने वाला है। तो सरकार की तरफ से जो जानकारी आई है वो है कि 10 मई तक या फिर उससे पहले, या 10 मई से 12 मई, मतलब आज से लेकर 12 मई के बीच में कभी भी महिलाओं के खातों में पैसा आ सकता है। सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है। मतलब महिलाओं को अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी उनके खातों में पैसा आने वाला है।
जो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन महिलाएं ये भी सवाल पूछ रही है कि इस बार किसको कितना पैसा मिलेगा। तो मैं आप सबसे पहले सभी को बता दूं कि जिन महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा है, 17वीं किस्त, 18वीं किस्त, 19वीं किस्त, 20वीं किस्त, एक भी किस्त बकाया नहीं है, उन महिलाओं को सिर्फ एक ही किस्त का पैसा मिलेगा। जी हाँ, उन महिलाओं को सिर्फ 2500 ही मिलेगा, वो भी 21वीं किस्त का, ज्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा। और जिन महिलाओं को 20वीं किस्त नहीं मिली थी, जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं जिन महिलाओं का कुछ गलती के कारण उनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो ऐसी महिलाओं को अब एक साथ दो किस्त का पैसा दिया जाएगा। पहला 2500 20वीं किस्त का, दूसरा 2500 21वीं किस्त का। मतलब टोटल उन महिलाओं के खातों में 5000 आएगा। और तीसरी कैटेगरी की वो महिलाएं जिनको 3 किस्त का पैसा नहीं मिला। वो तो बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनको 3 किस्त का पैसा नहीं मिला, तो ऐसी महिलाओं को 3 किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा। अगर उनका कुछ गलती था जिनके कारण उनको पैसा नहीं मिल रहा था, अगर महिलाओं ने वो गलती सुधार कर लिया है, तभी उनको 3 किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा। अगर महिलाओं ने सुधार नहीं कराया है, तो वो पैसा भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब सबसे जरूरी सवाल कि पैसा कब आएगा 21वीं किस्त का। जैसे कि मैंने बताया है कि 10 मई तक अधिकांश महिलाओं को पैसा मिल जाएगा। जी हाँ, 10 मई तक लगभग झारखंड की सभी महिलाओं को लगभग लगभग पैसा मिल जाएगा। गिनी चुनी या अपात्र महिलाएं होगी जिनको पैसा नहीं मिलेगा। और जो प्रक्रिया है वो पहले ही शुरू कर दिया गया है और 1 मई से पेमेंट शुरू होगा। लेकिन ध्यान रखें, ये पैसा एक दिन में नहीं आएगा। जी हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि सरकार जब भी पैसा छोड़ता है तो एक साथ सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलता, क्योंकि सरकार जब भी पैसा छोड़ता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा छोड़ता है। मतलब जो पैसा दिया जाता है वो चरणबद्ध, पहले कुछ जिलों को दिया जाता है, उसके बाद फिर कुछ और जिलों को दिया जाता है। पहले चरण में 10 या 12 जिलों को रखा जाता है और फिर और एक चरण में 10 या 12 जिलों को रखा जाता है। तो इसी प्रकार से सरकार पैसा भेजता है और इस बार भी सरकार वैसे ही पैसा भेजने वाला है। तो जिले के हिसाब से रिलीज होगा। आप जिस जिले से है जहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट है, सब कुछ ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले दिया जाएगा। बैंक प्रोसेसिंग होने में टाइम लगेगा, सर्वर लोड, और ये भी देखा जाएगा कि सर्वर कैसा लोड रहा। अगर सर्वर ओवरलोड हो जाता है तो पैसे मिलने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा। इसलिए अगर किसी को पहले मिल जाए तो आपको बाद में तो घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनको पहले मिल जाए और आपको 10 दिन बाद भी मिल सकता है, तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप पात्र महिला है तो आप सभी महिलाओं को पैसा जरूर मिलेगा, और अगर पात्र महिला आप नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और मैं आप सबको बता दूं कि जिन महिलाओं को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, तो हो सकता है उनका कुछ गलती था जिनके कारण उनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। तो आपको एक बार जरूर देखना है कि आपका क्या गलती है क्या नहीं। अगर आपका छोटा सा भी गलती रहता है तो पैसा नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि किन कारणों से महिलाओं को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है, तो सबसे पहले आपको ये चीजें चेक कराना चाहिए। आप चेक करिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। तो बहुत सारी महिलाओं का इसलिए पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता। तो आपको ये एक बार जरूर चेक कराना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द करवाइए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा चीज है डीवीडी एक्टिव होना। कई बार बैंक खाते में डीबीटी सुविधा बंद रहती है। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आती। इसलिए आपको बैंक जाकर ये जरूर चेक कराना चाहिए कि डीबीटी एक्टिव है या फिर नहीं। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैया सम्मान योजना के लिए डीबीटी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए ही महिलाओं के खातों में पैसा डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको अपना डीबीटी चालू रखना है, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और मैया सम्मान योजना के लिए डीबीटी बहुत ही जरूरी है। मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीटी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीटी बंद तो आपका पैसा भी बंद हो सकता है। तीसरा चीज है एनपीसीआई मैपिंग। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार नंबर बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद होगी तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जी हाँ,
एनपीसीआई मैपिंग भी बहुत जरूरी है। अगर आपका एनपीसीआई मैपिंग बंद होगा तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। चौथी महत्वपूर्ण चीज है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग या फिर रिजेक्ट की स्थिति में है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका जो आवेदन है वो अभी तक पेंडिंग या फिर रिजेक्ट स्थिति में है, तो आपको ये जरूर चेक कराना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या फिर सीएससी सेंटर से जाकर भी पता कर सकते हैं। पांचवी चीज है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपना सत्यापन पूरा नहीं किया है तो भुगतान रुक सकता है, इसलिए ब्लॉक या पंचायत में जाकर अपना सत्यापन पूरा करें। और महिला सम्मान योजना के लिए भौतिक सत्यापन बहुत ही जरूरी है। इससे ही सरकार को पता चलता है कि कौन सी महिला सच में पैसा ले रही है या फिर कोई फर्जीवाड़ा कर रही है। तो आपको भौतिक सत्यापन करवा लेना है। और एक चीज है कि आपका जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो जाता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में आपको और वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और ये भी मामला सामने आया है जहां पर ये भी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं का 50 साल पार भी नहीं होता है, फिर भी उन महिलाओं का नाम काट दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं की उम्र आधार कार्ड में तो 50 साल नहीं होता, लेकिन राशन कार्ड में 50 साल हो जाता है। क्योंकि कई महिलाओं का राशन कार्ड में उम्र और आधार कार्ड में उम्र अलग अलग होता है। जैसे आधार कार्ड में 45 साल ही हो रहा है लेकिन राशन कार्ड में 50 पार हो गया है। तो ऐसे स्थिति में जो सिस्टम है वो राशन कार्ड का पकड़ता है और नाम काट देता है। और स्पेलिंग में गलती नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता, ये जो तीनों जगह है वहाँ पर स्पेलिंग भी एक जैसा होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में भी कोई गलती पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी सरकार आपका पैसा काट सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको कुछ गलती है तो जल्द से जल्द सुधार करें। और हर जिले में पेमेंट अलग अलग समय पर होगा। तो पहले उन जिलों में आएगा जहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट है। पैसा उन्हीं महिलाओं को सबसे पहले मिलेगा जिन जिलों में वेरिफिकेशन कंप्लीट है। बाकी जिलों में धीरे धीरे आएगा, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर कई महिलाओं को पहले मिल गया और आपको बाद में मिलेगा तो आप महिलाएं बिल्कुल भी ना घबराइए। तो अगर आपका डीबीडी चालू नहीं है तो डीबीडी चालू करें, बैंक खाता वेरीफाई करें, आधार लिंक करें, राशन कार्ड के स्टेटस देखें, उम्र देखें। तो यह था महिला सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही सरकारी योजनाओं की सही और सटीक अपडेट पाने के लिए स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं को भी इसका जानकारी मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।